नन्हे दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो कहानी सुनाने वाला हूँ, ये बहुत साल पहले सपनापुरी राज्य के राजा बोलो रामचंद्र की एकमात्र लड़की इलावती की स्वयंवर सभा की कहानी है। वो देखो, इलावती अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार के बगीचे में बैठकर बातें कर रही है। आज तो आपका स्वयंवर सभा बैठने वाली है राजकुमारी। सारे राजकुमार कितने दूर दूर देशों से, कितने अलग अलग राज्य से आए हैं। अभी तो आपकी शादी हो ही जाएगी और आप हमें छोड़कर चले जाएंगी अपने ससुराल, इसीलिए मन थोड़ा उदास है। हाँ, सही कहा, तुम लोगों के साथ और अच्छे से बातें नहीं हो पाएंगी, खेल भी नहीं पाऊंगी। ये सोचकर मेरा मन भी बहुत उदास है। आप ऐसा क्यों सोच रही हो? आप जब फिर यहाँ घूमने के लिए आओगी तब हम फिर से खेलेंगे, बातें करेंगे और इसके अलावा आपके साथ तो हम कभी भी मिलने आ जाएंगे, है ना? तुम लोग भी कुछ बोलो। हाँ, जरूर जरूर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटी इला, आओ यहाँ, मैं तुम्हारे माथे पर सुगंधित तेल लगा देती हूँ। कितने दूर दूर से सारे राजकुमार आए हैं तुम्हारे स्वयंवर सभा में शादी करने के लिए। तुम्हारा रूप उन लोगों के सामने बहुत निखर के आना चाहिए। हाँ माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन माँ, मैं किस राजकुमार से शादी करूँगी, ये तो बताओ। सुनो मेरी पागल बेटी, तू उससे ही शादी करेगी जिसे तू पसंद करेगी। इस सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ हमारी तरफ से कुछ गलती नहीं हुई है। मेरी बेटी इलावती बस कुछ समय में ही राज्यसभा में आ रही है। राजकुमारी इलावती राज दरबार पर हाजिर हो रही हैं। आओ बेटी, अब तुम अपनी पसंद के अनुसार किसी भी राजकुमार के गले पर अपना माला पहना सकती हो। आओ। अभिनंदन महाराज। हाँ महाराज, आपको भी अभिनंदन। आज दोपहर 2 बजे इलावती के साथ चंद्रकाना राज्य के महाराज श्री इंद्रजीत की शादी शुभ मुहूर्त में संपन्न होगी। यहाँ पर महामंत्री, आप अभी राज चिकित्सक को बुलाइए और कहिए मेरी बेटी की हालत ऐसी हुई है। हाँ महाराज, मैं अभी जाकर राज चिकित्सक को लेकर आता हूँ। आप चिंता मत कीजिए महाराज। ज्यादा उत्तेजना के कारण बेहोश हो गई हैं। चिंता की कोई बात नहीं है महाराज, कुछ देर बाद ही उनको होश आ जाएगा और फिर कुछ और देर आराम करने के बाद ही राजकुमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा हुआ, मैं थोड़ा चिंता मुक्त हुआ। चलो अभी सब यहाँ से जाते हैं। इलावती बेटी थोड़ा आराम कर ले। राजकुमार इंद्रजीत, आप भी चलिए, थोड़ा आराम कर लेंगे। ठीक है? ठीक है महाराज, चलिए। सर्वनाश हो गया है महाराज, सर्वनाश हो गया है। महाराज, राजकुमारी को होश आया है या नहीं, ये देखने के लिए मैं राजकुमारी के कमरे में गई थी। जाके देखा राजकुमारी अपने कमरे में है ही क्या? नहीं। इला बेटी अपने कमरे में नहीं है? ये क्या कह रही हो दासी? फिर कहाँ गई वो? महाराज, एक बार चलिए, हम सभी जाकर देखते हैं। हो सकता है राजकुमारी अपने कमरे से बाहर हो कहीं पर। हाँ महामंत्री, आप सही कह रहे हैं, चलिए एक बार। मेरी इला, मेरी बेटी इस हालत में कहाँ चली गई? मुझे पता है महाराज, इलावती कहाँ पर है। आप जानते हैं मेरी बेटी इलावती कहाँ है? मुझे बताइए। हाँ मुझे पता है, ये जो तलवार देख रहे हैं, ये बल्लभपुर राज्य के दक्षिण में जो पहाड़ है
उसमें हिडिंबासुर नाम का एक राक्षस रहता है। ये तलवार उसी का है। लेकिन आप इतने निश्चित होकर कैसे कह रहे हैं कि ये उस हिडिंबासुर का ही काम है? आज से लगभग 10 साल पहले हिडिंबासुर ने मेरे पिता की एकमात्र बहन राजकुमारी प्रियदर्शिनी के शादी के समय भी मेरी बुआ को ऐसे ही अपहरण करके ले गया था और उनको बचाने के लिए मेरे पिता राजा प्रताप आदित्य ने अपने प्राण दे दिए थे। फिर मेरी बेटी का क्या होगा? कुछ चिंता मत कीजिए महाराज। राजकुमारी को उस हिडिंबासुर के चक्र से बचाने के लिए मैं खुद जाऊंगा महाराज। लेकिन इसमें अगर आपको कुछ हो जाए राजकुमार इंद्रजीत, तो फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप नहीं जाएंगे। मैं मेरी पूरी सेना के साथ उस हिडिंबासुर के ऊपर हमला करूंगा। नहीं महाराज, आप नहीं, मैं खुद जाऊंगा। अब तक हमारी शादी संपन्न नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं इलावती को मेरी पत्नी मानता हूँ। आपकी बेटी होने के साथ साथ इलावती अब हमारे राज्य की रानी है और मेरी पत्नी को बचाने का कर्तव्य मेरा ही है महाराज, सिर्फ मेरा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वो ही होगा। इंद्रजीत घोड़े की पीठ पे चढ़कर अपनी पत्नी इलावती को बचाने के लिए चला। कई सारे नदी, पहाड़ और भी बहुत कुछ पढ़ करके आखिर तक पहुंचा एक पुराने और टूटे हुए मंदिर के पास। बहुत दूर आ गया हूँ, रात भी हो चुकी है। अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इस मंदिर में रात को रुककर कल सुबह फिर से यात्रा शुरू करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ, मुझे कृपया मत मारो। अरे ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम इंसानों के जैसा बात कर सकते हो? तुम मेरी मदद करना चाहते हो एक उल्लू होकर? मैं कौन हूँ, कहाँ, क्यों जा रहा हूँ, तुम्हें पता है क्या? मैं जानती हूँ, मुझे सब पता है। आप चंद्रपुर राज्य के राजकुमार इंद्रजीत हो और हिडिंबासपुर के जंगल से आप अपनी पत्नी इलावती को छुड़ाने के लिए आए हो। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें ये सब कैसे पता? बताओ मुझे, कैसे पता? मैं हूँ चंडाली, रूप सागर राज्य की राजकन्या। वो हिडिंबासपुर ने मुझे भी मेरी शादी के दिन अपहरण करके ले गया था। क्या कह रही हो तुम? तुम रूपसागर राज्य की राजकन्या चंडाली हो, लेकिन तुम्हारा ऐसा हालत हुआ कैसे? उसने जब मुझे अपहरण करके ले गया था, तब मेरे पिता मुझे बचाने के लिए गए थे और वो शैतान मेरे पिता से कहता है, हमारे राज्य में जितने युवा लड़के हैं उनमें से एक एक करके सभी को हर हफ्ते भेजना होगा। ऐसा क्यों? वो उसका देवता बकरासुर की पूजा में इन सारे युवा की बलि देगा और युवक की बलि देने से उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी और इसी तरह से वो सर्वशक्ति हो जाएगा। लेकिन इस खराब प्रस्ताव को मानने से मेरे पिता ने मना कर दिया, इसीलिए उसने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता की हत्या कर दी और मुझे उल्लू बना दिया। मैं उस शैतान हिडिंबासुर को छोड़ूंगा ही नहीं। किसी भी अस्त्र से तुम उससे कभी भी नहीं जीत पाओगे। किसी भी अस्त्र के प्रहार से इसकी मृत्यु नहीं होगी। फिर तुम्हें कुछ बता दो, मैं कैसे हरा पाऊंगा उसे? कैसे मेरी पत्नी को वापस ले पाऊंगा मैं उससे? ये तो मुझे भी नहीं पता और इसके बारे में कुछ बता भी नहीं पाऊंगी। इसके बारे में सिर्फ पता है मिताली गौर राज्य की मधुसूदन कमर के घर की काली गाय। कहाँ है ये मिताली गौर राज्य? यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाने पर एक पर्वत मिलेगा, उसके ठीक पीछे ही है मिताली गौर राज्य। बहुत धन्यवाद आपका राजकुमारी। और भी सुनो, मेरी जैसी और भी 24 राजकुमारी को उस हिडिंबासपुर ने उल्लू, हिरण, लोमड़ी से सब बना दिया है। अगर तुम उसे हत्या कर पाओगे तो ही हम सब हमारे रूप में पहले जैसे वापस आ पाएंगे।
तुम कौन हो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मेरे पिता, मेरे पति तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं हूँ हिडिंबासुर। मेरे देवता बकरासुर की पूजा के लिए मुझे चाहिए युवाओं का खून, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। ये क्या, युवकों की बलि देना? तुम मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? मैं क्या युवक हूँ? जब तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा पिता और तुम्हारा पति आएंगे, तब मैं उन्हें शर्त दूंगा कि उनके राज्य के सारे युवकों को मेरे पास हर हफ्ते एक एक करके भेजना होगा। वो लोग तुम्हारी इस खराब शर्त को कभी भी नहीं मानेंगे। तुम मुझे अपहरण करके खुद की ही मृत्यु को खुद आमंत्रण दे रहे हो। अरे पागल लड़की, वो लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं। मैं अमर हूँ। देखना चाहती हो तो देखो, वो जो तलवार देख रही हो उससे मेरा गर्दन काट दो। देखो मैं मरता हूँ या नहीं। देखो क्या हुआ, इतना सोच क्यों रही हो? देखो मैं मरता हूँ या नहीं। काटो मेरा गला। ये क्या, तुम्हारे सीने की वो आँख बंद क्यों नहीं हुई? मेरा वो आँख कभी भी बंद नहीं होगा। तुम तलवार चलाओ। इतना क्यों बात कर रही हो? जितना कहा उतना करो। चलाओ तलवार। कहा था ना मैंने, कहा था ना, मैं कभी भी किसी अस्त्र के प्रहार से नहीं मरूंगा। तुम्हें पता है, तुमने मेरा गला काट के मेरी शक्ति को और बढ़ा दिया है। जितनी बार मेरा गला काटा जाएगा, उतनी बार मेरी शक्ति बढ़ेगी, समझी? उधर इंद्रजीत मिताली गौर राज्य में उपस्थित होता है। रास्ते पर एक आदमी से पूछता है, सुन रहे हैं ओ मोशाय? हाँ कहो भाई, आपको तो देखकर किसी राजवंश से लग रहे हैं। आप हो कौन? यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है, बोलो। मैं चंद्रकाना राज्य का महाराज हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत है। यहाँ मधुसूदन कमर का घर कहाँ है, बता पाएंगे? उनके साथ मेरा काम है कुछ। ओह जरूर जरूर, चलिए चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ मधुसूदन के घर में। चलिए फिर, आपका बहुत धन्यवाद। ओ मधुसूदन भाई, कहाँ गए? देखो मधुसूदन, तुम्हारे साथ कौन मिलने के लिए आया है? कौन? निमाई आया है? हाँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। नमस्ते, मेरा नाम इंद्रजीत है। चंद्रकाना राज्य का मैं महाराज हूँ। आपकी जो काली गाय है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मुझे उसका मदद चाहिए। मुझे आप उसके पास थोड़ा ले चलिए ना, प्लीज। हाँ, क्या कह रहे हैं महाराज? मेरा गाय आपका क्या और कैसे मदद कर पाएगा? सुनिए फिर, तुम मेरी मदद करना चाहते हो एक उल्लू होकर। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें पता है इस बारे में कुछ? आप चंद्रपुर राज्य के राजकुमार इंद्रजीत हो और हिडिंबासुर के चंगुल से आप अपनी पत्नी इलावती को छुड़ाने के लिए आए हो। फिर तुम्हें कुछ कह दो, मैं कैसे उसे हरा पाऊंगा? कैसे मेरी पत्नी को मैं वापस ले पाऊंगा उससे? ये तो मुझे नहीं पता। इसके बारे में सिर्फ पता है मिताली गौर राज्य की मधुसूदन कमर के घर की काली गाय। हे भगवान, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। फिर तो राक्षस हमारा भी नुकसान कर सकता है।
ठीक है महाराज, ठीक है। आप आइए, मेरे साथ आइए। ये रहा महाराज मेरा काला गाय। ये है मेरी काली गाय। आइए महाराज इंद्रजीत, आइए। मैं जानता हूँ आप क्यों मेरे पास आए हैं, मुझे पता है। तुम्हें जब सब पता ही है, फिर बता ही दो कैसे मैं उस हिडिंबासुर का विनाश कर सकता हूँ। मेरे हाथ में समय बिल्कुल नहीं है, कह दो मुझे। देश के उत्तर पर्वत की तरफ सबसे ऊंचा जो श्रृंखला है, वहां पर एक मुनि है। उस मुनि के देहोरक्षी को अगर आप हत्या कर पाएंगे, तभी आपको हिडिंबासुर का प्राण शक्ति मिलेगा, समझे? तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी चलता हूँ। हम्बा। ये रहा वो पर्वत श्रृंखला, यहीं पर ही है वो मुनि। क्या कहा था उस मधुसूदन के काली गाय ने? हाँ, सबसे ऊंचा श्रृंखला, सबसे ऊंचे श्रृंखला में ही है वो मुनि। वो रहा, वो ही श्रृंखला सबसे ज्यादा ऊंचा है। मुझे वहीं जाना है, जाता हूं फिर मैं वहां। इंद्रजीत मुनि के पास पहुंच गया। ध्यानमग्न मुनि धीरे धीरे अपना आँख खोलते हैं। आइए महाराज इंद्रजीत, आपको लेकर पूरे 101 महाराज अभी तक आ चुके हैं, जो हिडिंबासुर का प्राण शक्ति लेने के लिए आए हैं। आप मुझे कृपा करके बताइए, कैसे मैं उस हिडिंबासुर की प्राण शक्ति ले पाऊंगा? आपको मेरी देहोरक्षी को हत्या करना होगा, तभी आपको उसका प्राण शक्ति मिलेगा। आपका देहोरक्षी? हाँ, वो देख रहे हैं, बहुत विषधर काल सर्प, यही है मेरा देहोरक्षी। और ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसके एक काटने पर ही इंसान मर जाता है। बहुत ही ध्यान से और बुद्धि के साथ इसके साथ लड़ना होगा, समझे? मैं अपना सर्व शक्ति के साथ आपके देहोरक्षी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। आप सच में ही बहुत शक्तिशाली पुरुष हैं। इससे पहले कोई भी मेरे देहोरक्षा सर्प से लड़ने में सक्षम नहीं हुआ था। अब मैं आपको दूंगा हिडिंबासुर का प्राण शक्ति। ये लीजिए, इसमें ही है हिडिंबासुर का प्राण शक्ति। इसके अंदर जो मधुमक्खी है, उसे खत्म करने से ही हिडिंबासुर का प्राण विनाश हो जाएगा। धन्यवाद मुनि। तथास्तु। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर अचानक से क्यों दर्द हो रहा है? क्या हुआ मुझे? क्या हो रहा है मुझे? समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी मृत्यु करीब है। मृत्यु करीब आने पर ही ये सब होता है। ये उसी के ही लक्षण हैं। चुप कर, चुप हो जा। मैं हिडिंबासुर हूँ, मैं अमर हूँ, अमर हिडिंबासुर हूँ मैं। मेरा मृत्यु कभी भी नहीं होगा, समझी? तुम अमर हो ये किसने कहा? तुम्हारी अस्त्र के प्रहार से ही मृत्यु नहीं होगी, लेकिन किसी और तरीके से तो हो सकती है। चुप कर इलावती, चुप कर। नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझी? रुको। तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकोगे, क्योंकि मुझे मरने पर तुम्हारी कोई भी शर्त पूरी नहीं होगी। मरोगे तुम, और आज ही मरोगे। मुझे मार पाएगा ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं।
कोई नहीं मार पाएगा, कोई नहीं मार पाएगा। कोई आ। इलावती को मेरे पास से छुड़ाने आए हो तुम। खुद के मृत्यु को खुद ही बुला के लाया है तू। मेरे हाथों से आज तेरा मृत्यु होगा, समझे? आज तेरा मृत्यु होगा मेरे हाथों से, मेरे हाथों से होगा। बेकार में बात ना करके अगर आओ तो तब देखता हूँ कि किसके हाथों से किसका मृत्यु होगा। नहीं नहीं नहीं, तू आज यहाँ से कभी भी इलावती को नहीं ले जा पाएगा, कभी भी नहीं जा पाएगा। आज तुम दोनों ही मेरे हाथों से मर जाओगे। मैं दोनों को ही मार डालूंगा, दोनों को। उसका सर मत तोड़ो, अगर उसका सर तोड़ दिया जाएगा तो उसका सर फिर से आ जाएगा, और सुनो, साथ साथ उसकी शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये ले शैतान। सपनापुरी राज्य में वापस आने के बाद इंद्रजीत और इलावती का शादी फिर से हो जाता है। पूरे राज्य में खुशी का लहर बह जाता है।